के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए सचिन पायलट की पीसी पर लगातार सियासत जारी और इसके बाद एआईसीसी की ओर से अधिकृत बयान सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसी पहले भी की गई जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। इसने राज्य को शासन में नेतृत्व की स्थिति प्रदान की। पार्टी संगठन के समर्पण से ही भारत जोड़ो यात्रा भी सफल हो पाई। साल के अंत में कांग्रेस इन उपलब्धियों के दम पर जनादेश मांगेगी। तो आईसीसी की ओर से ये अधिकृत बयान सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये बयान जारी किया। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है। कई ऐसी पहल भी की गई है जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। इसने राज्य को शासन में नेतृत्व की भी स्थिति प्रदान की। पार्टी संगठन के समर्पण से ही भारत जोड़ो यात्रा भी सफल हुई है। उन्होंने कहा कि साल के अंत में कांग्रेस इन उपलब्धियों के दम पर जनादेश मांगेगी। तो कई उपलब्धियां जयराम रमेश की ओर से गिनाई गई हैं। ये आपको बयान भी दिखा रहे हैं। ये बयान करते हुए उन्होंने जमकर सरकार की तारीफ की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि इसी के दम पर हम चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। तो सचिन पायलट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक और जहां बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही है, बीजेपी कह रही है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। तो पिछली बीजेपी सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार और उस पर कार्रवाई का मुद्दा उठाकर क्या कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन के अनशन का ऐलान कर पायलट ने आर पार की जंग छेड़ दी है। लेकिन सवाल है कि क्या है इसके मायने और क्या बदल जाएगी राजस्थान की सियासत? ये रिपोर्ट देखिए। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार वाली जंग। विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। एक्शन मोड में पायलट, अनशन फिर हथियार। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। करीब 7 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी सियासी हथियार को धारदार बनाने में लगे थे, उसी बीच सचिन पायलट के धमाकेदार ऐलान जंग से प्रदेश का सियासी पारा उफान मारने लगा। काफी वक्त से खामोश सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी नुस्खे को आजमाया जो सियासत में सफलता का सबसे कारगर हथियार है। इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। पायलट ने पिछली सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। वसुंधरा जी की सरकार पर वार हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में है। मैंने उनसे आग्रह किया था
कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मामला खुलेआम सियासी जंग का है तो जाहिर है कोई समर्थन करेगा तो कोई वार। कुछ ऐसा ही हुआ पायलट के इस एक्शन के बाद। बीजेपी सरकार के समय करप्शन के इश्यूज का सवाल है। करप्शन को लेकर वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी कह रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। प्राइवेट पार्टियां जो गुंडे लेकर बैठी है गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे कि कुछ इश्यू जो भी हैं जो इन्होंने उठाए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर बैठूंगा, आपने जो मुझे बताया, तो ये सब मामले तो पार्टी हाईकमांड देखेगा। देखिए, सचिन पायलट का बयान मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी अंतर्कलह का एक नतीजा है। बीजेपी को तो बेजा वो बिना बात के ही इस्तेमाल करने के लिए नाम लेते हैं, बाकी झगड़ा उनका है, उनके घर का है। दुर्भाग्य है कि इनके किस्सा कुर्सिका ने राजस्थान की आवाम को त्रस्त किया है। बीजेपी का आरोप है कि ये एक्शन कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा है, लेकिन अगर सचिन पायलट के बयान को देखें तो साफ है कि वो बीजेपी की पिछली सरकार के वक्त हुए घोटाले के उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव में सत्ता में आई थी। बहरहाल कहना मुश्किल है कि पिछली सरकार के वक्त के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत का ऊंट 2023 में किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट ने हुंकार भर दी है और इस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस सरकार रिपीट होने के भी दावे किए हैं। भाई देखिए, लोगों की तकलीफ पूछने के लिए जाते हैं, क्या काम चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो 99% तो काम मोहल्लों के सबके हुए ही हैं। कुछ बाकी जो रह जाता है उसको लिए वो बताते हैं और उसको पूरा करते हैं। लेकिन आपके ये सघन दौरे बता रहे हैं कांग्रेस एक तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। इलेक्शन मोड में रहते हैं उसमें कांग्रेस तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी और दोबारा सरकार बनाएगी। तो उधर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर बीजेपी ने गहरा आक्रोश जताते हुए प्रदेश कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। प्रदेश प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने कहा कि इसी साल के आखिर में होने वाले चुनाव में राज्य की जनता सरकार को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रोजाना 18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। 4 साल में रेप के मामले में एक भी सजा नहीं सुनाई गई। मेवाड़ में एक बच्ची से रेप होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मारवाड़ में एक मां के साथ रेप होता है, उसके ऊपर थिनर डालकर उसे आग लगा दी जाती है। लोगों में गुस्सा है, भय है, लेकिन अपराधियों में कोई भय नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार, अपने आकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। 4 सालों में एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। इसलिए नहीं सुनाई गई क्योंकि पुलिस उस तुष्टीकरण के कारण से कुछ ना कुछ कमियां छोड़ती है और उन कमियों के कारण से अपराधी बच निकलता है और उसको दोबारा अपराध करने का मौका मिलता है। इसलिए सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से रैंकते चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें सबको, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग हो, चाहे और कोई वर्ग हो, उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। तो वही जोधपुर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने बालोतरा की घटना पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार को केवल अपनी कुर्सी बचाने के तरीके आते हैं, लेकिन अबला की अस्मत बचाने के नहीं। प्रदेश की पुलिस का मनोबल पूरी तरह से गिर गया है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा कि जिस तरह के हालात बने हैं, ये सरकार को बाहर करने में सबसे बड़ा कारण साबित होगा। राजस्थान का अखबार उठाएंगे
अखबार के पन्ने दो बातों से रंगे होते हैं और वो बातें बलात्कार की घटनाएं होती हैं या कहीं न कहीं हिंसा के और अपराध की घटनाएं होती हैं। ये केवल सियासी आरोप नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 21-22 का जो आंकड़ा था वो 6000 बलात्कार प्रति वर्ष है। तो लगातार राजस्थान में बढ़ती हुई हिंसा की घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं ये राजस्थान के लिए, उसकी शांति के लिए भी, शासन के लिए भी और समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। और उसमें लगातार इस तरीके की घटनाएं, आदमी न घर में सुरक्षित है न सड़क पे चलते हुए सुरक्षित है, इसलिए आम आदमी की सुरक्षा और उस के बीच में खासतौर पर महिलाओं के प्रति अपराध ये बहुत चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के तो तरीके आते हैं, लेकिन किसी अबला की असमत कैसे बचे इसके कोई तरीके नहीं। और इसका सीधा सीधा सा कारण है कि राजस्थान की पुलिसिंग को पूरे तरीके से असहाय कर दिया, निर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया। उनका मनोबल कमजोर हुआ है। पुलिस के महकमे को दुरुस्त करने के लिए, पुलिस विभाग को संसाधन युक्त करने के लिए, पुलिस महकमे में नवाचार के लिए कोई भी यत्न राजस्थान की सरकार की तरफ से नहीं। मुझे लगता है कि राजस्थान में जितने मुद्दे अभी हैं उसमें जो बड़ा प्रभावी यक्ष प्रश्न है और जो गंभीर मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। अब तो पानी सर से ऊपर गुजर गया और इसलिए कांग्रेस के गुजरने में सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा तो कानून व्यवस्था होगा, जो सब वर्गों से, सब क्षेत्रों से ताल्लुक रखता है। सरकार कब चेतेगी पता नहीं। और इस बीच मिल रही बड़ी खबर का दौसा के